25 साल में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार डिप्टी सीएम के रूप में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने ली शपथ। साथ ही इस दौरान 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा के 14, जेडीयू के 8 और चिराग के 2 मंत्री बने। अब आधार कार्ड पर सिर्फ फोटो और क्यूआर कोड होगा, यानी कार्ड पर आधार नंबर, नाम, पता, जन्म तिथि, अन्य बायोमेट्रिक जानकारी नहीं होंगी। फोटोकॉपी से होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए यूआईडीआई बना रहा नया नियम दिसंबर से हो सकता है लागू। घातक होगी भारतीय सेना। अमेरिका ने जैवलिन मिसाइल सिस्टम और एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल्स की बिक्री को दी मंजूरी। दोनों देशों के बीच में करीब 775 करोड़ रुपए की हुई डील। 2500 मीटर रेंज वाली मिसाइल टारगेट की गर्मी पहचान कर उस पर हमला करती है। हेल्थ इंश्योरेंस होगा सस्ता और बढ़ते प्रीमियम पर लगेगी रोक। एजेंट का कमीशन 20% तक घटाने और पैकेज रेट कम करने की तैयारी में केंद्र सरकार। कहा, भारत में मेडिकल इन्फ्लेशन महंगाई 11.5% तक पहुंच रही है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। दिल्ली दंगों पर पुलिस बोली, पढ़े लिखे आतंकी ज्यादा खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट में कहा, ये सरकारी पैसों से डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं, फिर दंगे करते हैं। कुत्ते के काटने से मरने वालों के परिवार को कर्नाटक सरकार देगी 5 लाख। घायल होने पर मिलेगा 5,000 रुपए का मुआवजा। इसमें इलाज के लिए पीड़ित को 3,500 रुपए और सुवर्णा आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट को 1,500 रुपए का भुगतान किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर 4 दिसंबर तक बढ़ाई रोक। 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। मामला हिंदुत्व सीमाओं में बंधा नहीं बल्कि समावेशी है। गुवाहाटी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, यदि मुस्लिम और ईसाई इस देश की पूजा करें, संस्कृति का पालन करें और अपनी परंपराएं व रीति रिवाज कायम रखते हुए राष्ट्र के प्रति आस्था रखें, तो वे भी हिंदू हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2026 हुई जारी। भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 200 में भी जगह नहीं बना सकी। वहीं देश में आईआईटी दिल्ली पहले स्थान पर है, जिसे विश्व में 205वीं रैंक हासिल हुई। एक बार फिर बिगड़ने लगा रसोई का बजट। टमाटर के दाम फिर हुए बेकाबू। देश भर में अचानक 10 दिनों में 50% हुआ महंगा। कई जगहों पर अच्छे क्वालिटी वाले टमाटर 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। क्रोम यूजर्स पर मंडरा रहा बड़ा खतरा। गूगल ने जारी की सिक्योरिटी वार्निंग। कहा, क्रोम में एक ऐसी खामी पाई गई है जिसका फायदा उठाकर हैकर्स आपके सिस्टम को टारगेट कर सकते हैं। यूजर्स से क्रोम को जल्द से जल्द अपडेट करने को कहा। भारत ने रूसी तेल आयात पर लगाई लगाम। ट्रंप टैरिफ से पहले ही 8 महीनों में की 20% से ज्यादा कटौती। अमेरिका यूएई से खरीद बढ़ी। हालांकि भारत का ये कदम ट्रंप के टैरिफ की वजह से नहीं बल्कि पहले से चल रही प्लानिंग का हिस्सा है। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी सर्दी। एमपी के 6 जिलों में शीतलहर। शाजापुर रहा सबसे ठंडा। हिमाचल के 29 शहरों में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया तापमान। राजस्थान के माउंट आबू में भी 0 पर पहुंचा पारा। बीजेपी बेहतर लगती है तो कांग्रेस में क्यों है? शशि थरूर ने की पीएम मोदी की तारीफ तो कांग्रेस नेताओं ने बोला अपने ही एमपी पर हमला। संदीप दीक्षित और सुप्रिया श्रीनेत ने साधा निशाना। राजस्थान में सर्दी जुकाम की नकली दवाओं की हो रही सप्लाई। कंपनी की लैब में मिली नशीली दवाइयां। 2 दर्जन से ज्यादा मेडिसिन के सैंपल फेल। तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को दिया सदमा। विदेश मंत्री के बाद उद्योग मंत्री नूरुद्दीन अजीजी को 5 दिवसीय यात्रा पर भेजा भारत। इस दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाना है। मुसलमानों को बरगलाने का काम करते हैं ओवैसी। आरजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फातमी ने एआईएमआईएम प्रमुख को बताया बीजेपी की बी टीम। कहा, वोटिंग प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी हुई। जो रिजल्ट आना चाहिए था वैसा नहीं आया। बांग्लादेश के पूर्व इलेक्शन कमिश्नर गिरफ्तार। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने शेयर की फोटो। लिखा, यहां भी ऐसा होगा। वहीं बीजेपी बोली, वह देश की दुश्मन की तरह बात करती है। क्या भारत का लोकतंत्र बांग्लादेश जैसा है? दिल्ली में दमघोंटू हवा का कहर जारी। जीआरएपी 4 की पाबंदियां भी हुई बेअसर। सुबह शाम स्मॉग ने बढ़ाई परेशानी। लोगों के सामने बढ़ी स्वास्थ्य की चुनौती। आईआईटी दिल्ली में शुरू हुआ देश का पहला जेएनजी पोस्ट ऑफिस। अब क्यूआर कोड से बुक होगा पार्सल। संचार मंत्रालय के अनुसार इसका मकसद पोस्ट ऑफिस को युवाओं और स्टूडेंट्स के अनुरूप आधुनिक रूप देना है।
क्या कोई सभ्य समाज ऐसी प्रथा को मंजूरी दे सकता है? तलाक-ए-हसन पर सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल, कहा यह कैसी प्रथा है? 2025 में आप इसे कैसे बढ़ावा दे रहे हैं? हम चाहे जो भी धार्मिक परंपरा माने, क्या महिलाओं की गरिमा इसी तरह सुरक्षित रहेगी? अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत को हराया। पहलगाम अटैक को भी आतंकी हमला नहीं मानकर विद्रोही हमला माना। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस रिपोर्ट का विरोध जताया। बोले, क्या पीएम मोदी विरोध जताएंगे? 8 महीने में दूसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंबिकापुर में गौरव दिवस कार्यक्रम में हुई शामिल। इस दौरान 2 योजनाओं का किया उद्घाटन। बोली, बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों का जीना खराब कर दिया था। पंडो जनजाति को सभा में जाने से रोका। पुराने वाहन मालिकों को लगा बड़ा झटका। गाड़ियों के फिटनेस टेस्ट फीस में सरकार ने की 10 गुना तक बढ़ोतरी। नई दरें तुरंत प्रभाव से देश भर में लागू। राजमार्ग मंत्रालय ने 3 नई आयु श्रेणियां तय की। 10 से 15 वर्ष, 15 से 20 वर्ष और 20 वर्ष से अधिक। उम्र का दायरा बढ़ने के साथ शुल्क भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ईसी को बदनाम कर रहे राहुल गांधी और कांग्रेस चुनाव आयोग पर लगातार हमलों को लेकर जजों और ब्यूरोक्रेट्स समेत देश की 272 हस्तियों ने लिखी खुली चिट्ठी। कहा, बिना सबूत गंभीर आरोप लगाकर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की हो रही साजिश। तेजी से परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा रहा चीन, अमेरिका रूस की बराबरी करने में जुटा। स्वीडिश थिंक टैंक के अनुसार चीन के पास अभी लगभग 600 परमाणु हथियार हैं, वहीं अमेरिका के पास 3700 और रूस के पास 4300 परमाणु हथियारों का भंडार है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल अमेरिका से भारत लाया गया। एनआईए ने दिल्ली एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। केंद्र सरकार ने प्राइवेट टीवी चैनल्स को दी चेतावनी। कहा, संवेदनशील और भड़काऊ कंटेंट टेलीकास्ट न करें। अब सरकार सिखाएगी आप एआई, 1 करोड़ लोगों को मिलेगी फ्री ट्रेनिंग। आईटी मंत्रालय की पहल। पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में सत्य साई बाबा के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में हुए शामिल। 100 रुपए का स्मारक सिक्का और डाक टिकट किया जारी। बोले, सत्य साई बाबा का शताब्दी वर्ष दिव्य वरदान, उनकी शिक्षा का प्रभाव लोगों में दिखता है। कार्यक्रम में ऐश्वर्या राय तेंदुलकर भी हुए शामिल। डॉक्टर उमर तैयार कर रहा था सुसाइड बॉम्बर टीम। 11 युवाओं को ब्रेन वॉश करने के लिए 70 वीडियो भेजे थे। इनमें 12 खुद शूट किए। हरियाणा, यूपी, केरल, कर्नाटक भेजे। वहीं दिल्ली धमाके से पहले आतंकी उमर पुलवामा गया था। भाई को अपना फोन दिया और बोला, मुझसे जुड़ी खबर आए तो मोबाइल फेंक देना। दिल्ली में नहीं सुलझा एनडीए का मंत्रिमंडल फॉर्मूला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना में नीतीश कुमार के साथ करेंगे बैठक। स्पीकर पर फंसा पेच। वहीं शपथ ग्रहण से पहले चिराग पासवान की उप मुख्यमंत्री की शर्त। पटना में पोस्टर लगे बिहार का शेर। भारत को Su-57 फाइटर जेट्स देने को रूस तैयार। तकनीक भी बिना शर्त ट्रांसफर करेगा। ये विमान अमेरिकी F-35 जेट्स का तोड़। भारत का पहला इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी हब आंध्र प्रदेश में बनेगा। अगले 2 साल में शुरू होगी पहली ड्रोन टैक्सी। सरला एविएशन 1300 करोड़ रुपए का करेगी निवेश। भारत ने मेरी मां की जान बचाई। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे ने जताया पीएम मोदी का आभार। कहा, भारत ने वास्तव में मेरी मां की जान बचाई है। अगर वह बांग्लादेश नहीं छोड़ती तो उग्रवादियों ने उनकी हत्या की योजना बना ली होती। चुनाव आयोग बोला, एसआईआर में चूक पर अधिकारी होंगे जिम्मेदार। दिसंबर तक की डेडलाइन। वहीं काम के दबाव से परेशान हुए बीएलओ राजस्थान, एमपी और केरल में 3 सुसाइड कर चुके। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, देश पर गर्व करने वाला हर व्यक्ति हिंदू। यह शब्द धार्मिक नहीं बल्कि एक सभ्यतागत पहचान है। मॉस्को में आयोजित एससीओ की बैठक में पुतिन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। बोले, आतंकवाद के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता। भारत अपने नागरिकों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। फर्जी एसएमएस और फ्रॉड रोकने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी किया नया नियम। अब कमर्शियल एसएमएस के साथ प्री टैगिंग जरूरी। कंपनियों को 60 दिन में बदलाव करना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैंपेन। J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन। अमेरिकी रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा।
मदरसे मस्जिद से निकलते हैं आतंकी, सीएम योगी के मंत्री ठाकुर रघुराज सिन्हा का विवादित बयान, एएमयू पर भी उठाए सवाल, कहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जांच होनी चाहिए, यहां से भी बुरहान बानी जैसे आतंकवादी निकले हैं। राजस्थान में रॉयल वेडिंग, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे शामिल होंगे। यूएस बिजनेसमैन के बेटे की शादी में उदयपुर आएंगे। 21 से 24 नवंबर को रहेगा वीवीआईपी मूवमेंट। दिल्ली की हवा बनी मेडिकल इमरजेंसी, राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर एम्स विशेषज्ञों का सख्त अलर्ट, लोगों को सावधानी बरतने और सरकार को तत्काल कदम उठाने की सलाह दी। आरजेडी को 25 से 5 सीटों पर आने में देर नहीं लगेगी, तेज प्रताप यादव बोले। ये तो सिर्फ 20 दिन का ही कमाल है, यदि मैं पूरे बिहार में घूमता तो इसी बार ये 5 सीट पर आ जाते। हम लोग 44 सीटों पर लड़े थे, वहां आरजेडी को मात्र 5 सीट ही मिली। दवा कंपनियों के मार्केटिंग कोड में कमी पर सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज, कहा प्रक्रिया इतनी मजबूत हो कि धोखा होने पर शिकायत आसान हो और दोषी पर तुरंत एक्शन हो। बिहार के बाद अब यूपी में बड़े बदलाव की तैयारी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो सकते हैं अगले भाजपा अध्यक्ष। दिसंबर में होगा ऐलान, 11 महीने से नए अध्यक्ष का इंतजार। राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट, 16 शहरों में 10 डिग्री से नीचे आया पारा। एमपी में 5.8 डिग्री के साथ राजगढ़ रहा सबसे ठंडा। हिमाचल के लाहौल कुल्लू में झरने जमे। राम मंदिर में ऐतिहासिक ध्वजारोहण की तैयारियां जोरों पर, 25 नवंबर को अयोध्या में उतरेंगे। 60 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन, जनकपुर से आएंगे मेहमान। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रैक मशीन में बैठकर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट देखा। इस दौरान पीएम मोदी ने अधिकारियों से कहा, अपने हर काम को इस भावना से करे कि मैं देश के लिए काम कर रहा हूं, देश को कुछ नया देने जा रहा हूं। आपको बता दें, 508 किलोमीटर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का 75% काम पूरा हो गया है। भारत अमेरिका के बीच पहली डील, ट्रंप द्वारा 200 से अधिक खाद्य पदार्थों पर टैरिफ हटने से भारतीय किसानों को मिलेगी राहत। निर्यात $3 अरब बढ़ने की उम्मीद। एफआईओ के अनुसार इससे 2.5 से $3 अरब तक निर्यात बढ़ सकता है। हरियाणा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की मीटिंग। फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता में आंतरिक सुरक्षा और महिलाओं तथा बच्चों के साथ रेप के मामलों को तेजी से सुलझाने जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। टैरिफ के बाद भारत अमेरिका के बीच डील, जरूरत की 10% गैस अमेरिका से खरीदेगा भारत। घरेलू सिलेंडर की कीमतें कम हो सकती हैं। शेख हसीना को फांसी की सजा, बांग्लादेश कोर्ट ने तख्ता पलट के दौरान लोगों की हत्या का दोषी माना। वहीं आईसीटी के फैसले पर शेख हसीना बोली, अल्लाह ने दी जिंदगी वही देगा मौत, फैसले की परवाह नहीं, आरोप फर्जी हैं। यूपी में बिजली बकायेदारों पर सख्ती, 50,000 बिल होते ही काट दी जाएगी बिजली। घर घर जाएंगी टीमें। सबसे पहले उन बकायेदारों पर कार्रवाई होगी जिन पर 50,000 या इससे ज्यादा की देनदारी है। कश्मीर की परेशानी लाल किले के सामने गूंजी। पीडीपी चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा बोली, सरकार का वादा था जम्मू कश्मीर सुरक्षित होगा, अब दिल्ली ही खतरे में आ गई। रूस से व्यापार करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने का कानून ला रही ट्रंप सरकार, भारत की बढ़ेंगी मुश्किलें। ट्रंप ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी ऐसा विधेयक लाने जा रही है जिसमें रूस से व्यापार करने वाले देशों पर काफी कड़े प्रतिबंधों का प्रावधान है। सोनभद्र की खदान में 45 घंटे से रेस्क्यू, 5 शव मिले, 9 की तलाश। डीएम बोले 75 टन वजनी चट्टान हटाना मुश्किल। ऑपरेशन सिंदूर 88 घंटे का ट्रेलर था। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोले, पाकिस्तान फिर मौका देगा तो जवाब और कड़ा होगा, आतंक फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई जरूरी। दिवाली के बाद भी नहीं रुकी खरीदारी, शादी का सीजन और टैक्स कटौती ने 2025 की फेस्टिव डिमांड को बनाया बम्पर। कंपनियों का कहना है कि पहले की तुलना में इस बार मांग 10 से 20% तक बढ़ी है, जो पिछले वर्षों की तुलना में बेहद मजबूत संकेत है। बिहार की फर्स्ट फैमिली यानी लालू राबड़ी के परिवार में थमने का नाम नहीं ले रहा बवाल। रोहिणी के साथ लालू राबड़ी की 3 और बेटियों ने छोड़ा घर।
उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड। मध्य प्रदेश के भोपाल इंदौर 84 साल में नवंबर में सबसे ठंडा 6.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। राजस्थान के 16 शहरों का तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया। वहीं पुडुचेरी में भारी बारिश की वजह से कराईकल जिले के स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित। दिल्ली में 3 मेट्रो स्टेशनों के बदले जाएंगे नाम। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया ऐलान। कहा, इन बदलावों से स्थानीय निवासियों को जगह की पहचान और इतिहास से ज्यादा जुड़ाव महसूस होगा। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ने पकड़ा संदिग्ध जैसलमेर से पाकिस्तान जाने की फिराक में था। सुरक्षा एजेंसियां करेंगी पूछताछ। जैसलमेर में इस साल अब तक 5 जासूस पकड़े जा चुके। अब समुद्र की लहरों से भी बन सकेगी बिजली। अयोध्या के रहने वाले अमन पांडे ने खोजी कमाल की तकनीक, जिससे कि आने वाले समय में समुद्र की लहरों के माध्यम से वेव एनर्जी उत्पन्न की जा सकेगी। ट्रेन में बम की सूचना, फिर ट्रैक पर मिला सिलेंडर। यूपी के अलीगढ़ में 2 घटनाओं से मचा हड़कंप। रात से सुबह तक दौड़ते रहे सुरक्षा बल। बिहार में दोबारा चुनाव होना चाहिए। इंदौर में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा बोले, जनता नतीजों से खुश नहीं, चुनाव आयोग की मदद से ये रिजल्ट आया। दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों के लिए टोल भुगतान हुआ आसान। फास्टैग सुविधा लागू करने जा रही एमसीडी। अब एमसीडी टोल प्लाजा पर फास्टैग के माध्यम से टोल टैक्स का भुगतान किया जा सकेगा, जिससे व्यावसायिक वाहनों को 2 टैग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराने की तैयारियां पूरी। 25 नवंबर को पीएम मोदी बटन दबाकर फहराएंगे ध्वज। इस दौरान मोहन भागवत, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर समेत कई बड़ी हस्तियां भी होंगी शामिल। मेहमानों के लिए टेंट सिटी बसाई गई, आम लोगों को नहीं मिलेगी एंट्री। अमेरिका ने भारत के चाय, कॉफी और मसालों से 50% टैरिफ हटाया। यूएस में खाने पीने की चीजें महंगी होने के कारण राष्ट्रपति ट्रंप बैकफुट पर आए। ट्रेड डील भी आखिरी चरण में। मतदाता सूची के वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर केरल के बाद तमिलनाडु में भी बायकॉट। विजयन सरकार एसआईआर रुकवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंची। बंगाल में एसआईआर के दौरान फर्जी और मृत मतदाताओं का पता लगाने के लिए एआई का इस्तेमाल करेगा ईसी। वहीं एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में रैली करेगी कांग्रेस। खड़गे बोले, हम असली वोटर्स को हटाने की कोशिश का विरोध करेंगे। पहले जेल में डालें फिर इन्वेस्टिगेशन हो, ये नहीं होना चाहिए। अपराधी घोषित नहीं होने से पहले सजा देना अपराध। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस लोकुर बोले, हिंदू राष्ट्र तो हो नहीं सकता, पूरा संविधान बदलना पड़ेगा। बिहार में नई सरकार को लेकर फंसा पेंच। शपथ से पहले आधी रात ललन सिंह, संजय झा दिल्ली तलब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत के लिए बुलाया। मंत्रियों की सूची पर करेंगे चर्चा। वहीं शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी जेडीयू में खींचतान। स्पीकर से लेकर गृह वित्त मंत्रालय पर दोनों की दावेदारी। यूपी में काम के घंटे से लेकर छुट्टियां भी तय। योगी सरकार ने प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बनाया नया कानून। कहा, यह कानून सिर्फ उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जहां कम से कम 20 कर्मचारी काम करते हैं। उससे कम वाले प्रतिष्ठानों पर यह ऐच्छिक रहेगा। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब की जहरीली हवा अजन्मे बच्चे के लिए बन रही है। साइलेंट पॉइजन। विशेषज्ञों ने दी इमरजेंसी चेतावनी। कहा, घर की खिड़कियां बंद रखें और जितना हो सके बाहर की हवा को अंदर आने से रोकें। साथ ही पानी अधिक से अधिक पिएं ताकि शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएं। जम्मू में हाई अलर्ट। रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड तक कड़ी सुरक्षा। दिल्ली में हुए कार में धमाके के बाद सफेदपोश आतंकियों के ठिकानों पर छापेमारी जारी। पुंछ पुलिस ने आतंकवादियों की सूचना देने पर 5 लाख इनाम की घोषणा की। दुनिया के लिए भारत उभरता हुआ मॉडल। पीएम मोदी के भाषण के मुरीद हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले, देश को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे प्रधानमंत्री मोदी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के लिए भरा फॉर्म। कहा, आप सभी एसआईआर फॉर्म अवश्य भरें। आपका यह छोटा सा प्रयास भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगा। साबरमती जेल में 3 कैदियों ने आतंकी को पीटा। आंख में चोट लगी। कई जगह हमले की थी प्लानिंग। गुजरात एटीएस ने किया था अरेस्ट।
बिहार नहीं छोड़ेंगे, दोगुनी मेहनत से करेंगे। व्यवस्था बदलने का प्रयास, प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ऐलान। कहा, 100% हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूं। जब तक बिहार को सुधारने के अपने संकल्प को पूरा न कर लें, पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं। सीएम योगी ने गोरखपुर में 72 करोड़ 78 लाख से बने आधुनिक फोरेंसिक लैब का किया उद्घाटन। इस दौरान अपराध को लेकर दी चेतावनी। बोले, लूट की तो अगले दिन लंगड़ाते मिलोगे, अपराध कतई बर्दाश्त नहीं, कीमत चुकानी पड़ेगी। लालू परिवार से रोहिणी के नाता तोड़ने और हंगामे के बीच आरजेडी में कम नहीं होगा। संजय यादव का रुतबा, नेताओं से हंसते मुस्कुराते मिलते दिखे। रिव्यू मीटिंग में तेजस्वी को 100 कैंडिडेट ने बताई जमीनी हकीकत। पूर्व पीएम शेख हसीना को मौत की सजा के खिलाफ बांग्लादेश बंद, बैन हो चुकी अवामी लीग ने किया ऐलान। चीफ एडवाइजर यूनुस का इस्तीफा मांगा। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प, ज्यादा लोग घायल। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही बांग्लादेश बॉर्डर पर लग गई भीड़। पश्चिम बंगाल से भागते नजर आए घुसपैठिए। इसमें ज्यादातर श्रमिक वर्ग, रिक्शा चालक, ईंट भट्ठों पर काम करने वाले मजदूर शामिल। राबड़ी आवास के बाहर रोहिणी समर्थकों ने किया हंगामा। नारेबाजी करते हुए बोले, संजय यादव हरियाणा जाओ। वहीं तेज प्रताप ने कहा, मेरे अपमान तक ठीक था, लेकिन बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय चंदों को जनता सबक सिखाएगी। मुंबई में सीएनजी संकट से मचा हाहाकार। कई पंपों पर गैस की कमी के कारण लगी लंबी लंबी लाइनें। आसमान पर पहुंचा ऑटो टैक्सी का किराया। सीएनजी पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रभावित हुई सप्लाई। महाराष्ट्र में सियासी हलचल हुई तेज। एकनाथ शिंदे और बीजेपी में बढ़ी दूरी। कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए। शिवसेना के मंत्री आदित्य ठाकरे बोले, मीटिंग का बॉयकॉट करना महाराष्ट्र के लोगों की बेइज्जती। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि और बेटी सारा ने काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर में किए दर्शन पूजन। अन्नपूर्णा दरबार में बैठकर प्रसाद खाया। बोलीं, अद्भुत है नगरी। उत्तराखंड के 2 इंजीनियरों ने बनाया पहाड़ी एआई, गढ़वाली कुमाऊनी में देगा हर सवाल का जवाब। यूरोप से नौकरी छोड़ लौटे। पहाड़ी इलाकों से आ रही बर्फीली हवाओं से ठिठुर रहा उत्तर भारत। राजस्थान के माउंट आबू में पारा 0, ओस बर्फ बनी। बद्रीनाथ में झील झरने जमे। वहीं मध्य प्रदेश के 26 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। स्कूलों की टाइमिंग बदली। न्याय की सक्रियता जरूरी, लेकिन यह आतंक न बने। सीजेआई बीआर गवई बोले, नागरिकों की रक्षा करने कोर्ट को आगे आना पड़ता है, लेकिन इसकी भी एक सीमा